आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे अयोध्या की। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे अयोध्या। लखनऊ से खबर, लखनऊ से बड़ी खबर, सरयू आरती में हुए शामिल। आज करेंगे रामलला के दर्शन। आज करेंगे रामलला के दर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी दौरे पर हैं। कल लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर संजय सिंह के द्वारा स्वागत के बाद अयोध्या पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। साथ में हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कल शाम को सरयू आरती में शामिल हुए थे, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आज के कार्यक्रम में रामलला के दर्शन के साथ ही साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। पुष्पमाला कंचन थाल सजे, देवी देवता ऋषि मुनि करियारती भजे। ओ जय सरयू माता, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल शाम की तस्वीरें हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ से अयोध्या पहुंचकर सरयू तट पर सरयू आरती में शामिल हुए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता चंद्रमणि जुड़े हुए हैं। जी चंद्रमणि, जिस तरह से कल की सरयू आरती की तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप यूपी प्रभारी संजय सिंह, ये तमाम लोगों को जमावड़ा लगा हुआ है। आज रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, उसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ खास रहेगा इन कार्यक्रमों में? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी पे जो हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो निश्चित तौर से जो अरविंद केजरीवाल का ये अयोध्या दौरा है, कल जिस तरह से उन्होंने सरयू आरती में भाग लिया था, उसके बाद में आज हनुमानगढ़ी और उसके बाद में रामलला के दर्शन, तो निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पांव जमाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेना चाहते हैं। और यही कारण है कि अयोध्या वो केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और आज वो जब रामलला के दर्शन कर लेंगे उसके बाद में मीडिया से भी बातचीत करेंगे और निश्चित तौर से वो सारे जवाब देंगे जो तमाम चर्चाओं में है। जिस तरह से सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम बातें गढ़ी जा रही, तो उन सबका जवाब देंगे। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में और रामलला के दर्शन करने के बाद में क्या बोलते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आगे के चुनाव को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरह से उनका बयान होगा, जिस तरह से वो बात करेंगे, उसी के मद्देनज़र आगे की रणनीति भी निर्धारित होगी। और जैसे कि कल केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि अगर 130 करोड़ लोग एक साथ हो जाए तो देश तरक्की कर सकता है। तो निश्चित तौर से वो एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि सभी लोग एकजुट हो और सभी लोग मिलजुल कर देश की बुनियाद रखें। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर उत्तर प्रदेश पे राजनीति करती है तो अयोध्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल और यही कारण है जिस तरह से जितने भी सियासी दल हैं वो अयोध्या जरूर आ रहे हैं। और उन जी बिल्कुल चंद्रमणि, ठीक कहना है आपका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की यदि बात करें तो राजधानी दिल्ली में हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। स्कूलों की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन यूपी में चुनाव की बात आते आते कहीं ना कहीं अयोध्या का सहारा लेना पड़ रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं उसका सहारा लेना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें राजधानी दिल्ली में चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या लगता है आपको कि क्या दिल्ली के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर रणनीति बदल रही है आम आदमी पार्टी?
ये देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण के लिए इन सब मुद्दों की ज़रूरत होती है और निश्चित तौर से भले कोई इस तरह की राजनीति की बात करे, पर निश्चित तौर से वोट जो पड़ता है प्रदेश में वो धर्म और जाति के नाम पर पड़ता है और यही कारण है कि सारे राजनीतिक दल अयोध्या का रुख कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम बातें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 300 यूनिट फ्री बिजली फ्री देंगे, लेकिन ये बात तय है कि अगर वोटों का ध्रुवीकरण करना है, वोट एक तरफा डाइवर्ट करने हैं, तो उसमें धर्म का सहारा राजनीतिक दल लेते आ रहे हैं और ये साफ तौर से दिख रहा है। जिस तरह से भाजपा की बात करें, भाजपा के प्रमुख मुद्दों में, प्रमुख एजेंडों में है अयोध्या। मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या पर फोकस करके रखते हैं और चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अयोध्या उनके केंद्र में रहता है। और दीपोत्सव जिस तरह से इस बार 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो निश्चित तौर से एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुओं की बड़ी पार्टी कौन है और निश्चित तौर से जो अपने एजेंडे और जो अपने नीतियों से हिंदू वोटों को लुभा लेगा, उससे हिंदू वोट डाइवर्ट हो जाएगा। पर अब ये देखना होगा कि जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा उसमें विकास को कितना महत्व दिया जाता है, क्योंकि सभी, चाहे बसपा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, सारी पार्टियां अयोध्या पर फोकस कर रही हैं। और जिस तरह से बसपा ने अयोध्या से आगाज किया था, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अयोध्या आए हुए हैं, तो ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जरूर स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पांव जमाने के लिए अयोध्या की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में मौजूद है। अब से कुछ ही देर में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद में रामलला के भी दर्शन करेंगे और उसके बाद में वो सारे सवालों का जवाब देंगे जो लगातार सरकार की तरफ से केजरीवाल पर उठाए जा रहे हैं, लगातार जो उनके विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो अब इन सवालों के जवाब का भी इंतजार करना होगा कि किस तरह से वो जवाब देते हैं और वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आज रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। क्या इसके अलावा अयोध्या में कुछ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं? जिस तरह से लगातार जब से यूपी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस यात्रा के कुछ राजनीतिक मायने भी हैं, तो क्या इस बारे में अभी तक कुछ सुगबुगाहट अयोध्या नगरी में नजर आ रही है आपको? जी, निश्चित तौर से अगर बात करें कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो कार्यकर्ताओं से कल भी मुलाकात हुई थी। कल होटल पंचशील में रुके हुए थे, वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, आज भी मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए थे, तो लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं की। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं ने कुछ विरोध भी जताया था और उसके बाद वो सीधे अयोध्या आए। अयोध्या में हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, लेकिन सारे कार्यकर्ता नहीं मिल पाए, इसको लेकर भी नाराजगी थी। और अभी भी सुबह से कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ था जिस होटल पंचशील में रुके हुए, और यही कारण है कि कुछ उनको आने में, यहाँ हनुमानगढ़ी में आने में विलंब हो रहा है, क्योंकि उनको तय समय 8:30 से 9 के बीच में आ जाना चाहिए था, पर अभी कुछ विलंब हो रहा है। तो निश्चित तौर से वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और आगे की बात अगर बात करें कि आज के दौरे की, आज पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद में रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद में वो लखनऊ की तरफ जाएंगे और लखनऊ से ही बाय प्लेन वो दिल्ली को रवाना हो। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप हनुमानगढ़ी पे हैं, हनुमानगढ़ी पे कुछ ही समय में आने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए? जी चंद्रमणि, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल चंद्रमणि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। कल शाम को ही अयोध्या पहुंचे थे, सरयू तट पर पहुंच गए, सरयू आरती में शामिल हुए थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आज रामलला के दर्शन करेंगे, इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ में मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप यूपी प्रभारी संजय सिंह। बात करेंगे अगली खबर की। जम्मू कश्मीर से अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों को भी दी श्रद्धांजलि। अमित